वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। एक्सेल फॉर बिगनर सीरीज़ की ये वाली वीडियो नंबर्स को फॉर्मेट करने में, नंबर्स को एंटर कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होम रिबन पे जाएं और रिबन को दोबारा पिन कर लेते हैं। ब्लैंक शीट एक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर रिबन में देखें तो हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये चीज़ें जो हैं इन ये वाले टूल्स को इस्तेमाल करना सीखा है। आज हम नंबर्स के ग्रुप में जो यहाँ पे टूल्स बने हुए हैं इनको सीखेंगे इस्तेमाल करना। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट के तौर पे किसी एक सेल में कुछ नंबर्स लिखते हैं और नंबर्स को हम अशारिया वाला यानी डेसिमल वाला नंबर लिखेंगे ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे लिखते हैं 150 डॉट या पॉइंट 234 एंटर। अब यहाँ पे सबसे नंबर के फोल्डर में सबसे ऊपर है जनरल। इस सेल की फॉर्मेट जनरल है। हमने जनरल की बजाय इसको नंबर्स फॉर्मेट में करना है, तो इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले जनरल है। जनरल का मतलब है कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं लगी हुई, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। नीचे नंबर्स हैं, नंबर पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको नंबर्स में फॉर्मेट कर देता है सेल को, और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर देता है। मैंने अशारिया के बाद 234 लिखा था और यहाँ पे आखिरी 4 जो है यानी तीसरा डेसिमल वो है वो ख़त्म हो गया इस नंबर्स को इस तरीके से फॉर्मेट करने से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर के बाद करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है और फ्रैक्शन है। इसी तरह और आगे चलते जाएं तो साइंटिफिक और टेक्स्ट है। अभी इसी नंबर को अगर मज़ीद हम इसके ऊपर कुछ और फर्दर चीज़ें ऐड करना चाहें यानी फॉर्मेट को इम्प्रूव करना चाहें तो देखें हमें 3 डेसिमल प्लेसेस पे एक अगर कॉमा लग जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे 1050 है तो 1000 का जो एक है उसको अगर अलहदा से नज़र आ जाए और 050 बाद में लिखा हुआ नज़र आ जाए तो हमारे लिए ज़्यादा पढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले नंबर के नीचे कॉमा लिखा हुआ है, इधर कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल में हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगेगा। इसको 1000 सेपरेटर कहते हैं, 1000 का निशानी के तौर पे ना ये कॉमा लगता है। इसको दबाया। अब यहाँ पे डॉट के बाद इधर की तरफ लेफ़्ट की तरफ गिने तो 050 के बाद एक कॉमा लग गया। अगर यहाँ पे 1 मिलियन यानी 10 लाख लिखा होता तो उसके बाद भी हर 3 हिस्से के बाद कॉमा उसके साथ लगता रहता है। मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल 0 बढ़ा देता हूँ। अब काफ़ी ये 1 अरब यानी 1 बिलियन से ऊपर मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। तो इसमें हर 3 डेसिमल के हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है। पहले 3 0 के बाद कॉमा, फिर 3 0 के बाद कॉमा, फिर 050 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको इस तरह रीड करते हैं कि 1 बिलियन, 50 मिलियन और आगे डेसिमल्स में 0.23। ठीक है। पढ़ना जैसे ही कॉमा लगा है तो कॉमा लगने की वजह से हमारे लिए पढ़ना बहुत इजी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो डेसिमल प्लेस है इसको अगर 3 दर्जे इशारिया पे हमने लिखा था, अगर तीसरा डेसिमल भी वापस लाना हो तो यहाँ पे 2 बटन्स हैं। एक है पहले वाला ये इंक्रीज डेसिमल, इसके लेफ़्ट साइड की तरफ एरो है, नीचे इशारिया के बाद 2 डेसिमल लिखे हुए हैं, और एक राइट डेसिमल है, राइट साइड पे है, ये डिक्रीज डेसिमल है। तो अभी इशारिया का हम एक दर्जा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल वाले बटन को दबा देते हैं। तो ये हमारा जो 4 शुरू में हमने लिखा था और वो छुप गया था वो भी इधर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 0.234 एंड पे 3 दर्जे इशारिये तक हमारा आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको कम करना हो तो डिक्रीज डेसिमल का बटन दबाएं। एक बार दबाने से 2 डेसिमल पे रह गया, दूसरी बार दबाएं वो 1 डेसिमल पे रह गया, तीसरी बार दबाएं तो सिर्फ इंटीजर पार्ट जो है यानी पूरे
होल नंबर हैं वही रह गए हैं, डेसिमल पार्ट ख़त्म हो गया, 7 से ख़त्म नहीं हुआ, छुप गया है फॉर्मेट में। ये ऊपर अगर फार्मूला बार में आप देखें तो यहाँ पे पूरा ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 0.23 डेसिमल के बाद 234 ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यानी हमारे फॉर्मेट से ये नंबर ख़त्म नहीं होगा डेसिमल पार्ट इसका, लेकिन ये सामने नज़र आना बंद हो गया है। सामने जो हम देखना चाहते हैं वही है कॉमा सेपरेटेड नंबर में, और ऊपर फार्मूला बार में कॉमा के बगैर और डेसिमल के बाद पूरे हिंद से सारे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज, और इधर डॉलर साइन है। पहले हम डॉलर साइन की बात कर लेते हैं। ये ऊपर से ड्रॉप डाउन करके भी देखें तो तीसरे नंबर पे करेंसी है। करेंसी की बात करते हैं हम, अपने यहाँ पे जो नंबर लिख रहे होते हैं, अगर हम इसके साथ डॉलर साइन लगाना चाहें या पाकिस्तान की करेंसी PKR लगाना चाहें या RS रुपीज़ लगाना चाहें तो उसके लिए ये करेंसी सिंबल यूज़ करते हैं। इसको डॉलर पे क्लिक करें तो इस सारे नंबर के साथ लेफ़्ट साइड पे डॉलर का सिंबल आ गया। करेंसी फॉर्मेट की ये भी खूबी है कि ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे साथ 2 दर्जा इशारिया पे इसके साथ डेसिमल आते हैं। तो ये हमने जो ख़त्म किए थे डेसिमल वो एक बार दोबारा आ गए। डॉलर साइन इधर है, ऊपर फार्मूला बार में देखें तो वहाँ डॉलर साइन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन नंबर की विजिबिलिटी में यानी हमारे देखने में नंबर के साथ डॉलर साइन लगा हुआ नज़र आ रहा है। डेसिमल प्लेसेस वापस कम करना चाहें तो डिक्रीज़ का बटन आप दोबारा दबा लें, डॉलर साइन लगा रहेगा लेकिन डेसिमल ख़त्म हो जाएगा इससे। इसी तरह अगर हमने कुछ डिवाइड करके परसेंटेज निकालना हो, यानी हम ये चाहें कि हमारे पास $75 कुछ अमाउंट है, ये 170 का कितने परसेंट होगा, एंटर दबाते हैं तो ये आंसर आता है 0.41118। इसको परसेंट का सिंबल दबाएं तो यहाँ पे परसेंटेज में फ़ीसद की शक्ल में सिंबल साथ लग जाएगी और वो नज़र आएगा कि ये 44% है जो हमने सेलेक्ट की है, फार्मूला लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो आम तौर पे मैथ का सिंपल फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, जिसमें हमारे सिलेक्टेड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं, तो उसमें जो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है वो हम यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे सीधा सीधा परसेंट का सिंबल हम दबा देते हैं और नंबर के साथ जो इशारिया होता है वो सिंबल लगाते ही, परसेंट सिंबल सेलेक्ट करते ही इशारिया ख़त्म हो जाता है और परसेंट का साइन साथ नज़र आना शुरू हो जाता है, जबकि एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में ये डेसिमल में ही होता है। अगर मैं दोबारा से मैनुअली यहाँ डेसिमल लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ 0.2345, ये मैं एक डेसिमल में लिख दिया। फार्मूला बार में आप लिखें तो मैंने लिखा हुआ 0.2345, लेकिन अगर मैं इसको परसेंट का साइन साथ दबाऊँगा तो ये 23.45% इस तरह से बन जाएगा। ये पहले 2 अशारिया के बाद जो पहले 2 हिस्से होते हैं वो अशारिया से बाहर आ जाते हैं। परसेंट का सिंबल दबाया, 23%, 23% हो गया। डेसिमल इंक्रीज़ करके देख लें, 23.45% है, और जो 23 से पहले डेसिमल था वो 23 के बाद 2 दर्जा इशारिया के बाद आ चुका होगा परसेंट का सिंबल लगने की वजह से। ये मेन्यू में भी अगर आप सेलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाके एंड से एक स्टेप ऊपर ये परसेंटेज का साइन है। ये आपको डिस्प्ले में भी 23.45 यहाँ पे इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये हमारे सामने जो 5 टूल्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। अब नंबर फॉर्मेट को थोड़ा सा मज़ीद डीपली हम डिस्कस करते हैं कि नंबर यहाँ पे दोबारा फिर कुछ और लिख देते हैं। अगर आपको इस तरह की सिंबल 1E इस तरह कुछ लिखा हुआ नज़र आए तो वो साइंटिफिक नोटेशन की सिंबल होती है। हमारे कॉलम की विड्थ कम थी तो इस वजह से एक्सेल ने खुद ब खुद इसको डिसाइड किया दिखाना। कॉलम की विड्थ हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो नंबर ठीक हो जाता है। नंबर्स जिधर लिखा हुआ है इसके सामने इस ग्रुप के बिल्कुल राइट के नीचे वाले कॉर्नर पे नंबर एक एरो है, उसको दबाएं तो ये पूरा नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके ऊपर
पहला टैब नंबर्स का है। इसके बाद जो अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, ये वाले ऑलरेडी हम फ़ॉन्ट वाले टैब में यहाँ पे ग्रुप में ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अलाइनमेंट के ग्रुप में भी इन सब पे हम काम कर चुके हैं। ये चीज़ें हम आप लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे नंबर्स को देखते हैं। इधर वही जो ऊपर वाले ड्रॉप डाउन से कैटेगरीज आती थी, नंबर की कैटेगरी है, करेंसी है, काउंटिंग है, कॉमर्स स्टाइल को काउंटिंग भी कहते हैं, फिर डेट है, परसेंटेज है, इस तरह से है। तो अभी हम नंबर के टैब पे गए और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस हम कर सकते हैं। इसको 0 सेलेक्ट कर दें और यूज़ 1000 सेपरेटर, जो कॉमा स्टाइल के लिए 1000 सेपरेटर। और फिर उसके बाद इधर यहाँ पे लास्ट वाली ऑप्शन जो ब्रैकेट में रेड कलर में लिखी हुई है सबसे आखिर में, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अभी हर 3 डिजिट के बाद ना कॉमा लग गया है। और अगर हम कोई नेगेटिव का नंबर लिखें, नेगेटिव 1 2 3 4, एंटर। अब ये हमने जो रेड कलर में एक फॉर्मेट सेलेक्ट किया था ब्रैकेट्स वाला, ये नेगेटिव को शो करता है। तो नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर हम चाहें कि ये ब्रैकेट्स में नज़र आएँ और रेड कलर में, तो उसके लिए जो हमने दोबारा से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स के अंदर यूज़ डेसिमल 1000 सेपरेटर को टिक करके यहाँ पे नीचे सबसे आखिरी ऑप्शन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसको हमने सेलेक्ट किया था। इस वजह से हमें नेगेटिव नंबर ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है। इसी तरह डेट को लिखते हैं, यहाँ पे एक सेल में डेट लिखते हैं। आज की डेट 28 सितंबर है। जैसे ही हम डेट लिखते हैं तो यहाँ पे 20, हर एक के अपने सिस्टम के मुताबिक ये इसका डिस्प्ले होता है। मेरे पास ये 28 सितंबर है। इसको ड्रॉप डाउन करते हैं और इधर शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं। शॉर्ट डेट का मतलब है कि डेट, मंथ और ईयर स्लैश के साथ यहाँ पे ये ओब्लिक का साइन भी जिसको कहते हैं, इसके साथ नज़र आ रहे हैं। अगर हम लॉन्ग डेट सेलेक्ट करना चाहें तो इधर जाएं और ये वाला सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे इसके साथ डे, डेट और मंथ ये सारे पूरे पूरे लंबे लिखे हुए नज़र आते हैं। इसको लॉन्ग डेट कहते हैं। हमारा आज का नंबर फॉर्मेट का लेक्चर यहाँ तक ही था। ये वीडियो इतने पे करते हैं। हैप्पी लर्निंग।